ये एक बहुत ही बेसिक लेवल की चीज है और हम जो करते हैं वो जबरदस्त कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, दुनिया को अपने दिमाग में मैपिंग करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो ये होता क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया की एक प्रतिबिंब या उसका एक नक्शा अपने दिमाग के अंदर बना रहे हैं। अब नक्शा, आप एक नक्शा देखोगे या एक ग्लोब देखोगे, आप जानते हो ग्लोब धरती नहीं हो सकती है। ग्लोब इतना बड़ा है और धरती जो है वो बहुत बड़ी है। अर्थ बहुत ही बड़ा है, हम जानते हैं। तो अर्थ को कोई मिस्टेक नहीं करता है कि अरे ये ग्लोब ही अर्थ है, ऐसा कोई मिस्टेक नहीं करता है। लेकिन वो ग्लोब के ऊपर हम पॉइंट आउट करते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये कनाडा है, ये वॉशिंगटन है, ये न्यूयॉर्क है, ये इंडिया है, ये दिल्ली है। हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि फ्लाइट पाथ ऐसे जाता है, यहां से फ्लाई करेंगे, दिल्ली से फ्लाई करेंगे और तुर्की में उतरेंगे, वहां पे फ्लाइट चेंज ओवर करना है, फिर वहां से हम जाएंगे न्यूयॉर्क वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो भी हम करते हैं ना, मैपिंग करते हैं, ये इंसानों का एक स्पेशल एबिलिटी है, बहुत स्पेशल है और किसी भी जानवर के पास ये एबिलिटी नहीं है। अब ये एबिलिटी में ये जो है ये सॉफ्टवेयर की तरह है और हमारा ब्रेन जो है वो हार्डवेयर है। ये सॉफ्टवेयर बचपन में शुरू होता है डाउनलोड करना। एबीसी पढ़ते हैं, अभी मैं पूरा अखबार पढ़ सकता हूं, लेकिन बचपन में एबीसी पढ़ना भी मुश्किल होता है और हर एक चीज को पढ़ के, सोच के, समझ के धीरे धीरे मैपिंग, वो एक स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है। अब उसके अंदर अगर किसी ने कोई कचरा डाल दिया, वो कचरा भी उसके अंदर चला जाता है, क्योंकि बच्चे को ये पता नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। बच्चे को आप गलत चीज सही चीज के साथ में डाल सकते हो, दे सकते हो, और वो यानी जैसे गाय घास खा रही है, बीच में एक प्लास्टिक का थैला घुसा दोगे तो शायद गाय उसको भी निगल जाएगी और फिर पेट में जो प्रॉब्लम होता है वो आप जानते हो, फिर पेट का ऑपरेशन करना पड़ता है, बहुत कुछ हो जाता है, गाय मर जाती है। तो गाय कचरा भी खा लेता है, क्योंकि गाय रुक के देखता नहीं है कि क्या घास है और क्या कचरा है, कचरे को भी पेट के अंदर उतार लेता है। ऐसे आपने देखा है। सेम वे बच्चे को आप अगर कचरा दे दोगे तो वो कचरे के टुकड़े को भी ग्रहण कर लेता है। अब बचपन में जनरली बहुत सारा कचरा भी होता है। कचरे का एग्जाम्पल मैं देता हूं। अगर बच्चे की मां को किसी दिन कुत्ते ने काट लिया था, तो अब बच्चे की मां में कुत्तों का डर बैठ गया है और जैसे ही कुत्ते को देखती है वो बच्चों को खींच लेती है, देखो देखो, दूर हटो, कुत्ता काट लेगा, कुत्ता काट लेगा। अब जब तक कोई उसे बच्चे को ये सिखाता नहीं है कि कुत्ते जनरली ऐसे ही काटते नहीं हैं, उनके दांत हैं लेकिन वो काटते नहीं है, नॉट नेसेसरी कि हर कुत्ता तुम्हें काटने को दौड़ेगा, बच्चों में वो डर बैठ जाता है, नहीं कुत्ता काट लेगा, कुत्ता काट लेगा। और कुछ माएं इस तरह से करते हैं, बच्चे को किसी चीज का जिद होता है, वो कहता है मुझे वो वेफर्स का पैकेट चाहिए, माँ उसे वेफर्स का पैकेट नहीं दिलाना चाहती है और माँ कहती है देखो तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें पुलिस अंकल को दे दूंगी। अरे पुलिस अंकल आके ये बच्चे को ले जाओ। अब बच्चे के दिमाग में आप कचरा डाल रहे हो, बच्चा ये सोचने लगता है अरे पुलिस अंकल मुझे लेके जाएंगे और पुलिस अंकल को किसी तरह का अथॉरिटी है कि वो मुझे पकड़ के ले जाए। ये क्या है, पुलिस का जगह क्या है भारत के अपने सेटअप में, सिस्टम में पुलिस क्या रोल प्ले करते हैं, ये कुछ भी पता ही नहीं है। पुलिस का कितना अथॉरिटी है, नहीं है, जुरिस्डिक्शन है, नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन सिर्फ पुलिस अंकल तुमको उठा के ले जाएंगे। या फिर पहले ये माएं ऐसे किया करती थी कि जो ये साधु बाबा लोग होते हैं उनको बाबा कहते थे। कोई भी रुद्राक्ष पहन के, काला या भगवा पहन के इधर उधर चलते फिरते नजर आते थे, हाथ में त्रिशूल लेके। अब हो सकता है कि किसी अखाड़े का वो कोई
कहीं किसी एक्चुअल साधु हो सकता है। ये भी हो सकता है कि किसी ऐसे ही लफंगे ने भगवा धारण कर लिया है और उसके बाल जटा बन गए हैं, क्योंकि उसने बाल धोए नहीं है, 2 साल हो गए बाल धोए नहीं है, तो बाल के जटा हो गए हैं, मैटेड है। और वो हर हर महादेव बोलेगा। हर हर महादेव बोलना या जय श्री राम बोलने में कितना ज्ञान चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। वो बोलता है हर हर महादेव झन 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 झन। अब ऐसों से लोग कभी उनकी भक्ति करते थे, कभी सोचते थे कि ये भविष्य बताने वाला है, कभी सोचते थे कि वो कुछ भी जादू कर सकता है, तंत्र मंत्र कर सकता है। और माएं बच्चों को डराती भी थी कि देखो देखो बाबा आया, बाबा आया, मैं तुम्हें बच्चों को तुमको है ना, मैं बाबा को दे दूंगी, बाबा तुमको ले जाएगा, कहीं ले जाएगा, दूर लेके जाएगा तुमको, तुम रोना बंद करो वरना बाबा को, ए बाबा इधर आओ, ए बाबा ओ इधर आओ। जब बच्चा रात में रोता है और माँ कहती है बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, ये सब क्या है? दिमाग में कचरा भर रहे हैं, दिमाग में कचरा। और दिमाग में कचरा अक्सर एडल्ट्स भरते हैं, बड़े लोग भरते हैं। कभी कभी जान के भरते हैं कि वो जानते हैं कि ये कचरा है, लेकिन वो गार्बेज इंफॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में डाल देते हैं, क्योंकि उनको मजाक लगता है, उनको उसका सीरियसनेस पता नहीं है। पुलिस अंकल लेके जाओ कहने में उनको, वो तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म गेन देख रहे हैं। बच्चे को टॉफी नहीं दिलाना है, कैडबरी मांग रहा है, कैडबरी महंगा है, नहीं दिलाना चाहता हूं, कुछ भी कह दूंगा, कह देंगे कि नहीं पेट दर्द हो जाएगा, तुमको पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो जाएगा, तुम चॉकलेट मत खाओ, कुछ भी कह देते हैं। या फिर कह देंगे ये फल मत खाओ, सर्दी हो जाएगी, फल खाने से सर्दी हो जाएगी, केले खाने से सर्दी हो जाएगी, दही खाने से सर्दी हो जाएगी, कुछ भी, दूध पीने से सर्दी हो जाएगी, कुछ भी। ये सब इंफॉर्मेशन ऐसे ही डाल दिया जाता है, रैंडम इंफॉर्मेशन। तो ये प्रदूषण है, इंफॉर्मेशन का प्रदूषण है। लेकिन बच्चा ये प्रदूषण को भी ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करते करते उसके दिमाग के अंदर जेन्युइन इंफॉर्मेशन और प्रदूषण, कचरा, दोनों का मिक्स है। अब कुछ टाइप के प्रदूषण जो है उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि ऐसे नहीं होता है, क्योंकि वो टेस्ट करता है। जिस चीज को वो टेस्ट करता है, जिस चीज को वो टेस्ट कर सकता है, टेस्ट करके उसको समझ में आता है कि ये जो मम्मी कह रही थी ये सच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ने कहा था देखो कुत्ते को हाथ मत लगाना, लेकिन वो देखता है दूसरा एक बच्चा है, वो कुत्ते को हाथ लगा रहा है, कुत्ता उसको काट नहीं रहा है, कुत्ता फ्रेंडली है। तो कम से कम बच्चे को पता चलता है ये कुत्ता फ्रेंडली है, फिर मैं चलो उस कुत्ते को हाथ लगाता हूं और वो कुत्ता फ्रेंडली हो जाता है, वो उसका फ्रेंड हो जाता है। अब कम से कम उसने एक क्लास में एक एक्सेप्शन बना लिया, क्लास कुत्ता, लेबल अनफ्रेंडली, डेंजरस, काट सकते हैं, एक्सेप्शन ये कुत्ता नहीं काटता, दूसरे कुत्ते पता नहीं है, लेकिन ये कुत्ता नहीं काटता। तो फिर वो डेटा प्रोसेसिंग करता है, अच्छा ये कुत्ता नहीं काटता है तो इसका मतलब ये है कि हर कुत्ता नहीं काटता है, चलो देखते हैं दूसरे कुत्ते को, ट्राई करके देखेगा दूसरा कुत्ता, अच्छा ये कुत्ता भी नहीं काटता है, चलो सेकेंड एक्सेप्शन, और एक कुत्ते से मिलता है, और एक कुत्ता वो भी काटता नहीं है, शायद उतना फ्रेंडली ना हो लेकिन काटता वो भी नहीं है। फिर उसको समझ में आता है कि मम्मी ने मिस लेबलिंग किया है, गलत लेबलिंग किया है, कुत्ते काटते हैं, कुत्ते से डरना चाहिए, ये गलत था, ये फैक्ट गलत था। सही फैक्ट क्या है? कुत्ते से डरने की जरूरत नहीं है। पॉसिबल है कि कुत्ते कहीं पे काटते हैं, कुछ कुत्ते काटते हैं, पॉसिबल है, लेकिन प्रोबेबल नहीं है, जनरल रूल नहीं है। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि कुत्ता काट सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल रोड क्रॉस कर सकते हैं, डेंजर है, फिर वो डेंजर कितना है, एक डेफिनेशन आ जाता है उसके दिमाग में कि
इतना तेज ट्रैफिक है तो डेंजर ज्यादा है, कम तेज ट्रैफिक है तो डेंजर कम है, वेरी स्लो मूविंग ट्रैफिक है तो ऐसे हाथ दिखा के बस के सामने से भी निकल सकते हो, बस हाथ दिखाओ, रोको भाई रोको और निकल जाओ, दूसरों को देखता है सीखता है। ऐसे करके माइंड में मैपिंग होता है। ओके, अब मैपिंग में एक बड़ा सा डिफेक्ट है, एक बड़ा सा प्रॉब्लम है, और अब मैं आ रहा हूं रिलीजन के बारे में। ये माइंड मैपिंग का जो एक्सरसाइज होता है, रिलीजन, भगवान, ओके, कुरान, वेद, पुराण, उपनिषद, इन चीजों के बारे में अगर कुछ कह देते हो, वो चीज को प्रोसेस करना, टेस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। भगवान, और उसमें भी रसूल मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद, बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। उसके बारे में फैक्ट क्या है, फिक्शन क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये जो रूल बनाया गया है 1500 साल पहले का रूल है। रसूल ने कहा है 5 बार नमाज पढ़ो, या कुरान में लिखा है 5 बार नमाज पढ़ो, अल्लाह चाहते हैं 5 बार नमाज पढ़ो, वगैरह वगैरह। ये टाइप के जो रूल्स हैं उनको टेस्ट करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अगर ये रूल आपके दिमाग में किसी ने डाल दिया है, अब उसको टेस्ट बच्चा कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर दुआ मांगते हो, कोई बीमार है, आप कहते हो अल्लाह रहम करता है, अल्लाह इज मर्सीफुल, तो भाई, और नाम भी है रहमतुल्लाह वगैरह वगैरह, तो आप क्या करना चाहिए? दुआ मांगना चाहिए। और क्या करना चाहिए? तावीज बांधना चाहिए। चलो जाके कहीं पे माथा टेक के आते हो, कहीं पे दुआ मांग लेते हो, कहीं पे आपने किसी का तावीज पहन लिया, कुछ भी कर लिया। ये सब करने के बाद, या तावीज बांधा, आपका एक पेशेंट बीमार है, हॉस्पिटल में है, आपने उसको तावीज भी बांध लिया, आपने दुआ भी कर लिया, आप कहीं दरगाह में जाके चादर भी फैला के आए, माथे टेक के आए, सब कर लिया, उसके बावजूद वो इंसान मर जाता है। अब थियोरी को टेस्ट किया, ऐसे समझा जाना चाहिए कि थियोरी क्या था, अल्लाह इज मर्सीफुल, आप दुआ मांगोगे तो उसकी जान बच जाएगी, तो चलो हमने दुआ मांग लिया। तावीज है, तावीज ये बहुत, वो वहां का बाबा बहुत गुणकारी है, वो बहुत ही प्रभावशाली बाबा है, वो तावीज देगा तो जरूर अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। चलो आपने तावीज बांधा, ये सब करने के बावजूद आपका जो पेशेंट था वो मर गया। अब आपने जो थियोरी टेस्ट किया, लॉजिकली ऐसे होना चाहिए, भाई ये थियोरी गलत निकला, अल्लाह या तो मर्सीफुल नहीं है, यानी बख्श, उसकी जान नहीं बख्शती, तब ऑल्टरनेटिव थियोरी आ जाता है, नहीं, अल्लाह ही जाने कि उसकी मर्जी क्या है, हम उसकी मर्जी नहीं जानते। अच्छा, अल्लाह की मर्जी हम नहीं जानते हैं, और मान के चलते हैं कि वो आदमी ने बहुत बुरा काम किया था, तो फिर कहेंगे कि देखो अल्लाह ने उसको उसके किए की सजा दे दी, ठीक है। और मान के चलते हैं उसने बुरा काम नहीं किया था, वो मासूम बच्चा था, वो 6 साल का बच्चा था। अब क्या कहते हो? अब कहते हो नहीं, वो तो अल्लाह को प्यारा था, अल्लाह ने बुला लिया अपने पास। अच्छा, मतलब ऐसा भी आर्ग्यूमेंट फेल हो जाता है, वैसा भी आर्ग्यूमेंट फेल हो जाता है, जो भी जिस दिशा में जाते हो आर्ग्यूमेंट फेल ही हो जाता है। ये सब के बाद ऐसे नहीं होता है कि अल्लाह में भरोसा थोड़ा कम करो, 5 बार नमाज पढ़ने के बदले 4 बार नमाज पढ़ो, या 2 बार नमाज पढ़ो क्योंकि फेथ थोड़ा कम हो गया। नो, अलाउड नहीं है। 6 बार 5 बार तो नमाज पढ़ना ही चाहिए, कंपलसरी। और सब कुछ करो और रोजे भी रखो। ये आदमी गुजर गया, उससे आपने कुछ नहीं सीखा, तो ये जो आपका जो मेंटल मॉडल है वो फेल हो जाता है। आप किसी भी तरह से उसको टेस्ट नहीं कर सकते हो। प्रॉफिट मोहम्मद, रसूल,
अब रसूल ने क्या किया, रसूल ने जिंदगी में जो काम किया अच्छा था बुरा था। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रीक्वेंट क्रिटिसिज्म यह है कि रसूल ने 6 साल की आयशा से शादी करी और 9 साल की आयशा के साथ सेक्स किया, कंज्यूमेट किया। अब आयशा के बच्चे नहीं हुए, लेकिन और आई थिंक वो 18 साल की थी जब प्रॉफेट मोहम्मद मर गए। ओके, अब क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं ये गलत है, रसूल ने जो किया था वो गलत था। वैसे एक और स्टोरी भी है कि रसूल ने अपने एक एडॉप्टेड सन की पत्नी को चाहा और वो एडॉप्टेड सन ने उसको तलाक दे दिया, सिर्फ इसलिए तलाक दिया ताकि रसूल उससे शादी कर सके। अब ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। अब ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स को आप आज की रियलिटी के साथ टेस्ट भी नहीं करते हो, आप मेंटल मॉडल चलाते ही नहीं हो कि रसूल कितने साल के थे, 50 साल के थे। 9 साल की बच्ची को 50 साल का बूढ़ा, मिडिल एज कह सकते हो या बूढ़ा कह सकते हो, मुझसे 8 साल कम, 9 साल की बच्ची को या 6 साल की बच्ची को अपने गोद में बिठा रहा है और नहला रहा है और 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर रहा है। एक बार सोच के देखो कैसे होता है, कैसे लगता है। तो लगना तो चाहिए कि यार ये तो गलत है, लगना तो चाहिए। या आपने किसी को अपना एडॉप्टेड सन बना लिया और उसकी पत्नी पे नजर डाला और फिर आपको वो पसंद आ गई और फिर आपने कहा मैं उससे शादी करना चाहता हूं और उसने तलाक दे दिया ताकि आप शादी कर सको। एक बार आज के ये सिचुएशन में सोच के देखोगे तो कहोगे यार ये सही नहीं है, लेकिन ये अलाउड ही नहीं है सोचना। क्यों? क्योंकि जब जब आप प्रॉफेट मोहम्मद का नाम लेते हो तो उसके पीछे एक लंबा सा वो जो भी कहते हैं SAW लिखते हैं या पीस बी अपॉन हिम कहते हैं ना, वो कहना पड़ता है। उनको क्रिटिसाइज करना, उनके एक्शंस के बारे में सोचना अलाउड ही नहीं है। आप सोच ही नहीं सकते हो कि आदमी गलत कर सकता है। आपके लिए अलाउड नहीं है क्रिटिसाइज करना, दिमाग में भी सोचना अलाउड नहीं है। और उन्होंने लॉक डाल दिया है कि इनके बारे में गलत सोचना भी अलाउड नहीं है। तो आप सोचोगे कैसे, मेंटल मॉडलिंग करोगे कैसे, ये थियोरी के वो रसूल थे उसको टेस्ट करोगे कैसे? नहीं टेस्ट कर सकते हो।